नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चनों को भी क्विज जो क्वेश्चन है उनको भी करते हैं, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को करेंगे जो आपके आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के भीतर एक मारक जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा वहन करता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर एक जो कंप्यूटर है इसके भीतर एक मारक जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा को वहन करता है, इसे क्या कहा जाता है। कैरियर सिग्नल, डेटा बस, डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन भी रहेगा, इसे हम डेटा बस कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से क्या स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पर स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी इनमें से कौन सी है। F4, F5, 6 या 7। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, F7। और ये जो F1, 2, 3 इस प्रकार से जो है F12 तक ये होती है और इन्हें फंक्शन कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट जो कुंजी है ये F7 रहेगी। नेक्स्ट है, विशिष्ट वैज्ञानिक कार्यों और विशिष्ट निर्देशों के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर विशेष प्रकार के जो कार्य होते हैं जिसमें वैज्ञानिक कार्य भी जाते हैं या कोई डिजाइनिंग किए गए कंप्यूटर को इनमें से क्या कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, पोर्टेबल या सुपर कंप्यूटर। तो इसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर जो है कहते हैं। से यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पोर्टेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र। तो इसे हम जो है ब्राउज़र कहते हैं, जहाँ पर हम किसी वस्तु के बारे में खोजते हैं, तो जैसे क्रोम, मोजिला। तो इसी तरह से जो अन्य ब्राउज़र हैं जहाँ पर हम जो कोई भी विज्ञापन है उसके बारे में देखते हैं, सर्च करते हैं, तो उसे ब्राउज़र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS एक्सेल में वर्तमान समय में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस अलर्ट या शिफ्ट। तो इसमें से कौन सी की है जिसका MS एक्सेल में प्रवेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है। ये जो स्प्रेड जो शीट है इसके प्रत्येक जो बॉक्स होता है उसे क्या कहा जाता है। सेल, ब्लॉक, फील्ड या टेबल। इसे हम सेल कहते हैं। सी आंसर ऑप्शन ए। तो ये जो इस प्रकार से जो खाने बने होते हैं तो इन्हें हम जो है स्प्रेडशीट जो है ये होती है, और इसके अंदर जो बॉक्स होते हैं इन्हें हम सेल कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, एक कुंजी जो स्क्रीन पर कंप्यूटर की मेमोरी और पात्रों से जानकारी को मिटा देती है। तो ये एक कुंजी है जो स्क्रीन पर कंप्यूटर की मेमोरी और जो पात्र जो होते हैं उनकी जानकारी को ये मिटा देती है। इसे क्या कहा जाता है। एडिट, डिलीट की, डमी आउट या ट्रस्ट की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिलीट की। और यहाँ पर भी दो फंक्शन होते हैं, एक से जो है परमानेंट डिलीट होता है और एक से जो है रिसाइकल बिन में चल जाता है। तो एक कुंजी जो स्क्रीन पर कंप्यूटर की मेमोरी और पात्रों से जो जानकारी है उसको मिटा देती है उसे डिलीट की कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है।
यहाँ पर पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर DBMS, सूट, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर। तो ये होता है वर्ड प्रोसेसर, जहाँ पर हम टाइपिंग का कार्य करते हैं, कोई एप्लीकेशन जो है लिखते हैं। तो ये जो जिस प्रकार MS वर्ड जो है, तो ये इसी का ही उदाहरण है। तो MS वर्ड जो ये प्रोसेसर है, ये जो है दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, इसे क्या कहा जाता है? यह है पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट को ही दिखाएगा, इसे क्या कहेंगे? स्लाइड शो, नोट्स पेजेस व्यू, स्लाइड शो व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इसे जो है हम आउटलाइन जो व्यू है ये कहते हैं। वह पावर पॉइंट जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है आउटलाइन व्यू कहलाता है। नेक्स्ट आएगा माउस से किस प्रकार टेक्स्ट सेलेक्ट किए जा सकते हैं? माउस से किस प्रकार टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है? क्लिक और ड्रैग के द्वारा, क्लिक और शिफ्ट क्लिक के द्वारा, A और B दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगर हमें कोई भी जो वर्ड लिखा हुआ है और उसको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हम उसके ऊपर जो है क्लिक करेंगे और उसे नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो उससे जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। और दूसरा इसके लिए क्लिक और शिफ्ट जो की है इसका भी प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। और एक होता है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर A और B जो है ये दोनों सही है, या जो कंट्रोल और शिफ्ट की इन दोनों को एक साथ दबाएंगे और जो एरो जो तीर होते हैं इस तरह बने हुए हैं जिनसे हम पेज को अप डाउन करते हैं, तो इसकी का भी जो हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंट्रोल और शिफ्ट प्लस जो है दोनों एक साथ प्रेस करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कट कॉपी पेस्ट कहाँ स्थित होता है? तो ये जो कट कॉपी और पेस्ट कहाँ पर स्थित होते हैं? फाइल, एडिट, फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा एडिट में। तो वहाँ पर जो हम कट कॉपी और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस C से हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल V से हम पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कंट्रोल प्लस B से क्या होता है? तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को समान फ़ॉन्ट में बड़े आकार में बदल देता है, लाइन ब्रेक करता है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है या टेक्स्ट को इटैलिक में जो उसको बदल देता है। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। बी का जो मतलब जो है यहाँ पर अर्थ लिया गया है बोल्ड से है। तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को ये बोल्ड कर देता है, अर्थात उसे जो गहरा कलर जो है उसमें बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फाइल मेनू खोलने का आसान तरीका। तो अगर आपको कोई फाइल खोलनी है तो उसके लिए इनमें से कौन सी जो है किस माध्यम के द्वारा आप उसे जल्दी खोल सकते हैं? फाइल मेनू खोलने का आसान तरीका कंट्रोल प्लस F है, शिफ्ट F, अलर्ट F या टैब प्लस F। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। इसके लिए हम अलर्ट प्लस F मेनू को अगर दबाएंगे तो इससे जो हमारी फाइल खुल जाएगी। तो ये जो है शॉर्टकट की है अलर्ट प्लस F। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा उदाहरण एप्लीकेशन का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उदाहरण जो है एक एप्लीकेशन का नहीं है? वर्ड, स्क्रीन सेवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस। तो एक एप्लीकेशन जो इनमें से नहीं है तो ये कौन सी है? तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा पेज मेकर में गाइडलाइनों के साथ पेज पर डिजाइन को फ्रेम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो पेज मेकर जो है इसमें हम गाइडलाइनों के साथ पेज पर डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इसको किसके लिए जो है किसका प्रयोग इसके लिए किया जाएगा? गाइड्स, रूलर, लेयर प्लेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो हम रूलर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपने ऊपर जो है इस तरह से लाइन देखी होगी और उसमें छोटे छोटे जो है इस तरह से लाइनें बनी होती है। इसी तरह जो है साइड में भी लाइनें बनी होती हैं। तो इसे जो हम रूलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो डायरेक्टरी है इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन जो है इसमें से गलत है। तो ये कौन सा है? डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के अंदर रखा जा सकता है, डायरेक्टरी फाइल सहित डिलीट की जा सकती है, डायरेक्टरी पुनः निर्मित नहीं की जा सकती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है। डायरेक्टरी जो है ये पुनः निर्मित
नहीं की जा सकती है, ये जो कथन है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से टेक्स्ट को मूव और कॉपी कर सकते हैं, तो ये कौन सा है जिससे हम टेक्स्ट को मूव और कॉपी कर सकते हैं? मूव टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं? यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों, मूव टेक्स्ट और कॉपी टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस का, अनडू, रीड या कैंसिल का? तो इसके लिए जो हम अनडू का प्रयोग करते हैं, तो अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए अनडू जो होता है इसका हम प्रयोग करते हैं। अगर कोई जो है हमारे पास से वर्ड जो है या फाइल कोई डिलीट हो जाती है, तो अनडू को दबाकर जो हम उसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कोडिंग प्रणाली है? तो यहाँ पर एक कोडिंग प्रणाली है, तो इनमें से कौन सी है? BCDS, ASCII, या ये सभी? तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, ASCII, BCDS, UNI, तो ये सभी जो है एक कोडिंग प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य भाग है? तो यहाँ पर कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है, ये कौन सा है? मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी, या ये सभी? यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। तो कंप्यूटर के लिए जो है ये सभी ज़रूरी होते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है? जिस पर बटन जो है लगे होते हैं, मदरबोर्ड होता है। माइक्रो प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी स्थिर प्रकृति की होती है? तो यहाँ पर इनमें से कौन सी मेमोरी है जो ये स्थिर प्रकृति की होती है? ROM, RAM, मुख्य मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर स्थिर प्रकृति की इनमें से कौन सी होती है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रोम, रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो ROM जो है ये स्थिर प्रकृति की रहेगी, और रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये रैम होगी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है? तो यहाँ पर अस्थायी रूप से हम संग्रहित कर सकते हैं, तो ये कौन सी है? रैम, कैश मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो किसी डाटा को अस्थायी रूप से जो हम रैम में इकट्ठा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको जो है क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दी जाती है? तो इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा जो है कंप्यूटर को कमांड दी जाती है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, या प्रिंटर के द्वारा? तो ये जो माउस जो होता है इसके द्वारा हम जिससे सर्च करना होता है उसे क्लिक करते हैं। तो माउस क्लिक करके जो है कंप्यूटर को कमांड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर आकार और उनकी जो क्षमता है उसके आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या 7? तो इसे हम जो है 4 भागों में बांट सकते हैं। तो आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रायः प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट की, डेटा टाइम, ऑटो टेक्स्ट, या इनमें से कोई नहीं? प्रायः प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो इसके लिए हम ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है? तो इनमें से एक नेटवर्किंग डिवाइस है गेटवे, लिनक्स, रूटर, या फायरवॉल्स? इनमें से एक नेटवर्क डिवाइस है, ये रहेगा रूटर। सी आंसर ऑप्शन सी। तो वाईफाई के द्वारा इसका जो प्रयोग होता है, जिससे हम एक साथ जो है कई जो कंप्यूटर उनको जोड़ सकते हैं। तो सी आंसर ऑप्शन सी, रूटर। नेक्स्ट है, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है? स्टेटस बार में, टूल बार में, मेनू में, या रूलर बार में? तो कुल पृष्ठ जो कितने जो है हुए हैं, तो इनकी संख्या कहाँ पर होगी? इनकी जो संख्या है इसको हम स्टेटस बार में देख सकते हैं। सी आंसर ऑप्शन ए, स्टेटस बार। नेक्स्ट है, पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
तो जो ब्रेक है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? बॉर्डर डालने के लिए, चित्र डालने के लिए, नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए या फुटर डालने के लिए। तो ये जो पेज ब्रेक जो है इसका प्रयोग हम नए पृष्ठ को शुरू करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है कौन सा है? विंडो 7, डोस, विंडो 10 या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो DOS अर्थात डोस जो है ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। सी आंसर ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है OS, एंड्रॉयड, तो इस एप्पल, तो अलग अलग तरह से यह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसको नियंत्रित करता है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।